इसमें क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। तो देखो 16 डिवाइडेड बाई 3, 16 डिवाइड बाई 3 आउटपुट क्या है बताइए एक बार। 3 5 या 16, सॉरी 3 5 या 15, रिमाइंडर कितना आया 1। तो इसके बाद यदि इसे डिवाइड करना चाहते हैं यहाँ पे डेसिमल देंगे आप, तो यू गेट 10, 3 3 3 या 9, यहाँ पे है 1, ऐसे करेंगे ना। इस तरह से ये आगे जाता जाएगा। तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, क्वोशंट को। हमेशा क्या रिटर्न करेगा, क्वोशंट। जब भी दो नंबर में डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट बनेगा वो इसका रिजल्ट। और क्वोशंट हमेशा फ्लोट में दिखाएगा। जैसे देखिए हमेशा, जैसे 16, देखो 16, जैसे n1 की वैल्यू लेट से 16 है और n2 की वैल्यू लेट से 3 है। n1 ट्रू डिवीजन बाई n2, तब ये आउटपुट क्या आएगा, यही 5.333। देखिए, देख रहे हो ना। यही यदि मैं यहाँ पे 15 कर देता तो क्या होता बताइए। अब क्वोशंट क्या हो जाएगा, तो ये 5 डेसिमल में ही हमेशा आएगा आउटपुट। अब यहाँ पे 5.0 है, मतलब हमेशा क्वोशंट रिटर्न करेगा। और क्वोशंट को किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, फ्लोट के फॉर्म में। समझ में आया। ये हमेशा क्वोशंट, ये ध्यान देना है, ये हमेशा क्वोशंट रिटर्न करता है। दूसरा है, ये इसको कहा जाता है इंट डिवीजन। इसको हम कह सकते हैं इंट डिवीजन, इंटीजर डिवीजन या फ्लोट डिवीजन। इसमें जब भी डिवीजन आएगा तो इंटीजर में आ ही नहीं सकता, या तो फ्लोट में या तो इंटीजर में। जैसे देखो n1 की वैल्यू 15 है, n1 डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा बताओ। ये भी क्वोशंट रिटर्न करता है, बट सिर्फ ये इंटीजर पार्ट, फ्लोट को इंटीजर स्किप करेगा। देखिए, देखिए है ना, ये भी क्वोशंट ही रिटर्न कर रहा है, बस सिर्फ किसको, इंटीजर पार्ट। समझ गए नहीं समझ गए। इसमें 16 हो सकती है। नहीं नहीं, देखिए 16 तो था, 15.33, ये हमेशा पॉइंट पे जो वैल्यू होता है। जैसे देखिए 25 डिवाइडेड बाई 3, देखो 8.334 आ रहा है। यहीं पे यदि 25 ट्रू डिवीजन बाई 3 तो क्या आएगा आउटपुट बताइए। नहीं 8.33 समथिंग आएगा, बट ये डिवाइड आ जाएगा सिर्फ 8। ये सिर्फ इंटीजर पार्ट को लेता है, सिर्फ इंटीजर। समझ में आया। जब भी दो आपको यदि डिवाइड करके रिजल्ट सिर्फ आपको इंटीजर में चाहिए तो क्या यूज करेंगे, फ्लोट डिवीजन या इंटीजर डिवीजन। यदि आपको क्वोशंट चाहिए तो क्या यूज करेंगे, ट्रू डिवीजन। बट क्वोशंट को इस तरह से यूज करना पड़ेगा कि वो डेसिमल भी रिटर्न करता है। तुम्हें समझ में आया। तो ये था हमारा, ये दोनों ऑपरेटर। फिर एक और ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। आप लोग लैपटॉप ओपन कर रखे हो ना, क्वेश्चन देंगे यहाँ से। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, पावर ऑफ करता है, पावर ऑफ। जैसे n1 की वैल्यू 5 है, तो n1 का पावर 2 करना चाहूँ, मैं कहूँ कि n1 का स्क्वायर करने, मतलब n1 टू द पावर 2। कैसे करेंगे बताइए, है ना। तो एक्सपोनेंशियल ऐसे n1, n2 एक्सपोनेंशियल 2। अब आउटपुट क्या है बताइए। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। देखो 25 आ रहा है। ठीक है, देखो, है ना। n1 की वैल्यू में लिया 827, n1 की वैल्यू 2 लिया। n1 का पावर क्यूब कितना होता है बताइए। 2 इंटू 2 कितना, सॉरी, अरे उसको बोलूं कि मुझे एक नंबर दिया मैंने, x n2 इज इक्वल टू 625। इसका रूट अंडर फाइंड आउट करो, स्क्वायर फाइंड आउट करना, स्क्वायर रूट।
कुछ दिन पहले वो उसकी परेशान था, हार्ट वाले, उसने मेडिसिन दिया और परेशान कर रखा है उसे। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हो गया, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये होते हैं। अच्छा ये क्यों समझिए, देखो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा था। ये ना वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ दो ही चीज रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या तो, ये दो ही चीज रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स, ये दोनों में से कुछ एक चीज। देखो समझ गए। तो इसका यूज कहाँ पे है, रिलेशन ऑपरेटर कहाँ यूज करते हैं, कंपेरिजन करने के लिए, जैसे दो ऑब्जेक्ट। अच्छा सौरभ, आपको 20129 है आपकी आईडी, सौरभ, सौरभ आपकी आईडी 20129 है सौरभ। अब मैम से बात कर लो बेटा, अभी इमीडिएट लेवल पे मैम से बात कर लो अपने कौन सा। रिलेशन ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए यूज होता है, यदि दो पर्टिकुलर एलिमेंट को कंपेयर करना हो तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, रिलेशन ऑपरेटर। जैसे एन वन की वैल्यू आपने लिखा 20, ठीक है, एन टू की वैल्यू आपने लिखा 30, दो वैल्यू लिखा। अब आपको कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेस, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर। जैसे हमने लिखा एन वन इज लेस देन एन, क्या होता है ये, जब एन वन की वैल्यू क्या है 20 और एन टू की वैल्यू क्या है 30, एन वन रियल में लेस है एन टू की, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। देखो आ रहा है ट्रू, ग्रेटर देन कर देंगे, अब क्या हो गया, फॉल्स। तो बता रहा है ना कि रियल में बड़ा नहीं छोटा है ना। अच्छा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस हो जाएगा, ये बराबर है ना, जैसे रियल में बड़ा तो नहीं है बट बराबर, बराबर ना, तो क्या आप देखिए जैसे दोनों की वैल्यू क्या होगा, बड़ा तो नहीं बट बराबर तो है ना, मतलब 30 चले गए, 30 से बराबर बड़ा है ना, समझ में आया। लेस देन इक्वल टू में भी ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, बताओ, लेस देन इक्वल टू में क्या आएगा, ट्रू आएगा, समझ में आया। और इक्वल इक्वल टू यदि कर दो तो ट्रू आएगा, नॉट इक्वल टू, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। अब देखो यदि मल्टीपल कंडीशन पे काम करना हो तो यही तो करना होता है, जैसे जैसे देखो हमने यहाँ पे वैल्यू दिया एन वन इज लेस देन एन टू, एक वैल्यू दिया एन टू इज ग्रेटर देन एन थ्री। देखिए अब यहाँ पे कितनी कंडीशन बताइए, एक पूरे स्टेटमेंट कितनी कंडीशन का है, कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन, तीन कंडीशन है ना, तीन कंडीशन है नहीं, ये बताओ। अब तीनों कंडीशन पे यदि पहली बार करना हो, मतलब एक साथ इनका रिजल्ट देखना हो तो क्या यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, क्या यूज करेंगे, कौन कौन से होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, तीन होते हैं ना, एंड और, एंड पहला, दूसरा और तीसरा नॉट, तीन है ना। एंड का यूज जब करेंगे ना, सुनिए ध्यान से, जैसे एंड लगाया तो एंड में भी यहाँ पे कितनी कंडीशन बताइए, एक कंडीशन, देखिए एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीन कंडीशन है ना। तो हमने लगाया यहाँ पे एंड, तो एंड में दो कंडीशन के बीच में लगा, ये देखो तीसरी कंडीशन के बीच में लग गया है ना। तो एंड का नेचर है, चाहे इस तरह से आपने 50 कंडीशन लगाया है, 50 में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। एक ही बात ध्यान रखिएगा एंड में, एंड में क्या होता है कि जैसे आपने 10 कंडीशन लगा रहे, तो 10 में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ट्रू सिर्फ तभी होगा जब सारे कंडीशन ट्रू, जैसे जितना भी कंडीशन लगाया आपने सारे ट्रू में तभी ट्रू होगा। अभी देखो, जैसे अभी देखो एन वन इज लेस देन एन टू, अब एन वन इज लेस देन एन टू, यस और नो, तो ये कंडीशन ट्रू। अभी हम आगे चेक कर सकते हैं, देखो एन टू इज लेस देन एन थ्री, यस, और एन थ्री इज ग्रेटर देन एन वन, यस, तो ये सारे ट्रू हैं, तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगी। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, अब बताइए ये पहला कंडीशन क्या हो गया, एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, नो कंडीशन, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो आप आपको चेक करो ना करो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पूरी रिजल्ट क्या होनी है, समझ गए नहीं समझ गए। तो एंड में क्या होता है कि एक ही चीज ध्यान रखना है, जितने कंडीशन लगाया आपने
सारे कंडीशन यदि ट्रू हुए तभी यूज हुआ ये, तभी रिजल्ट रिटर्न आएगा ट्रू, है ना। इसी तरह से हमारा एक और है। और में क्या होता है, जैसे आपने 10 कंडीशन लगाया, 10 में से एक भी ट्रू हो गया, जैसे 9 फॉल्स है, एक ट्रू है, तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू। एंड में थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है, एंड क्या अंकित है, पढ़ने में मतलब लग रहा है, लग रहा है, लक्की को लग रहा है, नहीं लग रहा। बार बार फोन देख कर नहीं आएगा भी ऑर्डर क्लास के घंटे में से। हैं? क्या बस? अंकित कह रहे हैं सर, लक्की की जॉब लग गई। मैं बड़ा खुश हुआ कि सही है कर। मैं बोला बढ़िया है। कह रहे अभी से जोमेटो से ऑर्डर करोगे ना तो वही आएगा। देखो, कैश पेमेंट लेता है, बस ऑनलाइन लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पे, अब देखो हो गया, बंद होगा लैपटॉप, मुझसे एक बार पूछ लो, फिर आप पढ़ो बैठते हैं। आज ये फिल्स खत्म करते हैं सारे, ठीक है। देखो, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स बताइए, n1 इज ग्रेटर देन n2, कंडीशन फॉल्स, है ना। ये कंडीशन बताएं n2 इज लेस देन n3, यस कंडीशन ट्रू। और ये कंडीशन क्या है बताओ, नहीं ये कंडीशन, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो सारे ट्रू होंगे, है ना। एक फॉल्स था नहीं शायद, एक फॉल्स तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, देख रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये दोनों फॉल्स हो गए, बस एक ट्रू है, नहीं है। तीनों क्या कर रहे हैं, आया समझ में नहीं आया, यही बात समझ में आई ना सबको। इसी ये इस तरह से वर्क करता है, समझ में आया सबको या नहीं आता। तो ये इस तरह से हमारी वर्किंग फ्लो है, सो होप करता हूँ समझ में आया होगा आपको, आया होगा ना सबको। तो ये और एंड में क्या डिफरेंस है बताइए, एंड में 50 कंडीशन लगाया आपने, एक भी फॉल्स, और में क्या देखा आपने, एक भी, यही याद रखिएगा। तो और का यूज कब करेंगे, आइदर में, आइदर दिस वन हो या आइदर दिस वन, या कोई एक ट्रू, मतलब जैसे आपने 10 चीजें मांगा, जैसे यूजर के पास होता है ना, आपने कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई एक को, है ना। तो उसके साथ यदि जिसमें होगा नहीं, वोटर आईडी कार्ड भी चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, पैन कार्ड, तो उसमें क्या यूज होता है, डिफरेंस समझ में आया। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर एंड। अब एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, जो समझना ध्यान से जरूरी है। जैसे हम ये दोनों ऑपरेटर एक साथ यूज करें तो क्या होगा, जैसे बॉड मास में आपने क्या करते थे, बॉड मास में क्या होता था, आप एक साथ मल्टीपल ऑपरेटर यूज करते थे। तो क्या हम यहाँ पे एंड लगा दें तो अब रिजल्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा बताइए, तो सब लोग सोच के अब बताओ। अब सबसे पहले काम किया, जिन नहीं बता बेटा क्या, क्या क्या मैं जा रहे हो क्या, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, भेज रहा हूँ। ग्रुप पे चलो फिर, आज पढ़ना, आज छुट्टी नहीं, घर नहीं जा सकते। मम्मी का फोन आया था, सर जी अंदर जाओ पड़ा उसको, ठीक है। क्या आप बताइए सब लोग। अब इसमें सबसे पहले बेटा ये नहीं समझाना चाह रहा था कि ट्रू या फॉल्स है, मैं ये समझाना चाह रहा था कि इसमें सबसे पहले काम किसका होगा, एंड का, और फिर होगा और, मतलब सबसे हायर क्वेश्चन किसका होता है, फिर किसका होता है। जैसे बोर्ड मास में होता है ना ब्रैकेट ऑफ, उसी तरह से। तो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इन लॉजिकल ऑपरेटर विच ऑपरेटर ऑफ हायर प्रेसिडेंस, किसका सबसे हायर प्रेसिडेंस है, एंड का।
समझ में आ रहा क्या होगा? कोई डाउट नहीं आ रहा होगा ना किसी को भी? डाउट नहीं आ रहा ना किसी को भी? तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद हम चलते हैं इफ एंड के बाद। अभी देखो अभी तक आप एक चीज देखो ध्यान से, मेरी बात को सुनो आप। जैसे ये जो और लग रहा है, क्या एन वन एन टू पे डायरेक्टली लग रहा है? नहीं, वो क्या लग रहा है, एन वन एन टू से जो रिजल्ट आ रहे हैं। सौरभ, हेलो, आप एक बार मैसेज कर देंगे जो आप बता रहे हैं, वो सारी बार थोड़ा लिख के सेंड कर देंगे, जल्दी कर देते भाई है। ये सौरभ नहीं, ये सौरभ डॉक्टर नहीं है, और सौरभ है। देखो आप, अब देखो अभी तक जैसे इस और जो लग रहा है इसके देखो जीना ध्यान से। जैसे ये जो पहली वैल्यूएट हुआ, फिर ना और लग रहा होगा। ये जो और लग रहा है किस पे लग रहा है? ट्रू फॉल्स पे लग रहा है क्या? डायरेक्टली ऑपरेंड पे लग रहा है? नहीं, अच्छी चीज देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एन वन एंड एन टू, इसमें एंड किस पे लग रहा है? डायरेक्टली एन और एन टू पे लग रहा है, ये सुनो। बट इसमें जो और लगा है, या यहाँ ऊपर में जो एंड लगा है, ये इस एन वन में एन टू पे नहीं यार लगा है। ये रिजल्ट इवेल्युएट हुआ तो ट्रू आया होगा या फॉल्स आया होगा। फिर यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, इन दोनों के बीच में एंड लग रहा है, ये और नो। बट यहाँ पे बेटा डायरेक्टली ऑपरेंड पे लग रहा है, देखिए यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मोनू, सोचिए जरा सब लोग। यहाँ पे तो ट्रू फॉल्स पे लग रहा था, तो आप कह दे रहे थे कि एक भी ट्रू तो कंडीशन ट्रू, एक भी फॉल्स तो सारे यही कह रहे थे ना लक्की। अब बताओ जरा, अब कैसे होगा, रिजल्ट क्या आएगा? और एन वन की वैल्यू यदि आपको कंफ्यूजन हटा के दूं तो मैं ये बता दूं आपको, एन वन की वैल्यू ये है। इतने सारे मेडिसिन लिख दिए यार, इतने सारे क्या करेंगे? बताइए जरा सब लोग तो, किस लगा तो दिया। देख रिजल्ट देख के थोड़ी बोलेगा, ऐसे कंडीशन है ये। मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है सो बताता हूँ। पाइथन में ना जीरो और ब्लैंक स्ट्रिंग को छोड़ के जितनी वैल्यू होती है पाइथन के लिए फॉल्स वैल्यू होती है। इन दोनों को पाइथन क्या समझता है? फॉल्स वैल्यू। तो अभी बताओ 30 क्या है ट्रू वैल्यू, 50 भी क्या है? वो वाला करना पड़ेगा, नेस्टेड इफ फॉलो कर लो, नेस्टेड इफ फॉलो कर लो, आप कर लो। एक एन वन की वैल्यू क्या बताओ 30, एन टू की वैल्यू क्या 50 में बताता हूँ। अभी ये दोनों ट्रू वैल्यू है, तो एंड का देखिए लॉजिक समझिए कैसे काम करता है। यही तो पूछा जाता है इंटरव्यू में आपसे, जो आप सोचते नहीं है। इफ, अभी एंड किसके अगेंस्ट में चल रहा है? एन वन के अगेंस्ट में, है ना? इफ एन वन इज ट्रू, मतलब एक्स इज ट्रू, इफ देन रिटर्न वाई। यदि एन वन की वैल्यू है ट्रू वैल्यू तो क्या रिटर्न करेगा वो? एन टू की वैल्यू, अपने अगेंस्ट वाले को। अदरवाइज, अदरवाइज का क्या मतलब हुआ? जब एन वन की वैल्यू ट्रू ना होगी क्या वही हो? फॉल्स। देखो इफ एन वन इज ट्रू, मतलब एन वन की जो वैल्यू है अभी क्या है, एन वैल्यू ट्रू है ना। 30 मत देखिए, ये देखिए हमने क्या बताया कि जीरो और ब्लैंक स्ट्रिंग को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू क्या होते हैं? फॉल्स वैल्यू। इनको क्या काम है? ये तीनों को देखो आप, ये तीनों सॉल्व करके आना है इधर से। मतलब इस वीडियो प्लेलिस्ट को खत्म कर लेना है। ठीक है, एक आपको ना कहीं क्या लेना कि इसमें क्वेश्चन पर जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। अभी यहाँ से शुरू करो, डिजिटल मीडियम। ये उत्तर जब दिया है यहाँ से चलना स्ट्रिंग
स्वैप टपल्स ऐसे लिस्ट, तब यहाँ पे आओगे फिर नेस्टेड लिस्ट। समझ गया ना, सीधा लिस्ट लिखना तो ओपन करना है। इसीलिए मैं अपने सामने करा रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑर्डरिंग ठीक नहीं है। इवन आप यहाँ से भी चल सकते हो स्ट्रिंग से सीधा ऐसे। कैसे टिक कर दूं, कैसे कर दूं, टिक कैसे करूं, टिक कैसे करूं? वीकेंड पे तो अभी इसमें मैं दिक्कत होता है तो मुझे मैसेज पे अपने क्वेश्चन भेज देना, मैं फॉर हेल्प। ठीक है, और देखना कुछ और क्वेश्चन नहीं लग रहा उसे कर लेंगे आप। ठीक है, इतना करके आप देखो, आज 65% कंप्लीट हो गया। देखो 65 स्कोर कर लो 70 में। ठीक है, तो अभी देखो अदरवाइज, हाँ फॉर बैंक, हाँ हाँ हाँ। देखो अब यहाँ देखो, यदि n1 की वैल्यू ट्रू है, यहाँ देखो तुम बात ही करता था अलग की। यदि n1 की वैल्यू ट्रू, मतलब जिसके अगेंस्ट में आप चला रहे हैं उसकी वैल्यू ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा, अपने से अपोजिट वाली वैल्यू। ठीक है, यदि n1 की वैल्यू फॉल्स हुई तो क्या रिटर्न करेगा, खुद की वैल्यू। मतलब यदि n1 की वैल्यू ट्रू है तो अपने अगेंस्ट वाले की वैल्यू रिटर्न करेगा, यदि n1 की वैल्यू फॉल्स है तो खुद की वैल्यू। तभी n1 की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो अपने अगेंस्ट वाले की वैल्यू मतलब 50 रिटर्न करेगा। देखो, और अभी यदि n1 की वैल्यू मैंने जीरो कर दिया तो क्या होगा, फॉल्स वैल्यू आ गया, तो ये खुद की वैल्यू, मतलब n1 की खुद की वैल्यू क्या है, जीरो। समझ में आया नहीं है, बताइए। और यदि मैं n2 एंड n1 करूँ तो आप बताना, अब n2 है तो उससे क्या होगा, अब एंड अगेन लगा दो, वही सेम चलेगा। अब बताइए n2 एंड n1 तो क्या आएगा, बताओ। नहीं 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 नहीं, ट्रू फॉल्स तो आएगा ही नहीं। अब बताओ क्या आएगा, n2 की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, तो ये अपने अगेंस्ट वाले को रिटर्न करेगा, तो n1 की वैल्यू आ जाएगा। मुकेश गिरी, हाँ मुकेश, हाँ जी मुकेश, हाँ मुकेश बोलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर बताएं। का नेचर, अरे यहाँ देखो बात फिर शुरू करके बात करो। अरे सुनो, पर के बाद कुछ ऐसा है, एंट्री वाला तो क्या दिक्कत है, ऐसे ही चलता है। विश्वास है। देखो हमारी सोच लो, वही तो लगा के दिखाता, पढ़ा तो लें दो और को पहले। एन लो, अब बताओ क्या आएगा, जीरो क्यों आएगा, ये एन जीरो आ गया। अच्छा फिर ये उसके साथ भी जीरो आएगा। आप टेंशन मत लीजिए। 20 एंड जीरो तो 20 आ गया, 20 एंड जीरो जीरो आ गया। यार क्या से छोटी 66 आ रहा है। गलत कहाँ आ रहा है, अपोजिट वाले को रिटर्न कर रहा है, गलत कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है जीरो। आ रहा है ना, मैं जीरो, मेरा वो अपडेट नहीं है ना ऊपर वाला। अरे वो पहले प्रीवियस वैल्यू को लेकर चल रहा है। अरे यार कंफ्यूजन, आप समझ में इसी में लिख देते हैं, हाँ आया समझ में। अब और के साथ करवा दो, देखो यदि n1 इज ट्रू देन रिटर्न्स n1। मैं भी एक मिनट को सोचा लॉजिक चेंज थोड़ी, अभी मैं पोटेशियम खाया भी नहीं, अलग से दूसरा कर रहा है। n1 और n2 अब क्या आएगा बताइए, अब बताओ क्या आएगा, बताइए। n1 is true then return n1, n1 की वैल्यू फॉल्स है तो अपने को निकालेंगे रिटर्न करेंगे।
n1 का वैल्यू कितना दिखे तो n1 का वैल्यू ट्रू n1 है कहाँ ये तो बताओ। तो 20 आ जाएगा खुद की वैल्यू, है ना। फॉल्स की, जैसे आप देखो n2 है और n1 कर दे तो क्या होगा बताओ। अब क्या होगा, अब 0, ये n2 0 है ना। अब यदि ये तीनों लगा दिए तो क्या होगा बताओ, n1 एंड n2 बताओ क्या है, ऐड हो। अरे भाई सही तो आ रहा है, इफ n1 is true then it n1 it becomes n2, सही तो आ रहा है। बोलने का फ्लो फ्लो मत चलो तुम, कोड रन ही नहीं कर रहे मैंने। अब देखो सही आ रहा है। तो यहाँ तक ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम चलते हैं, देखिए बात रखते हो। नेक्स्ट है बीट वाइज ऑपरेटर। अच्छा आपको बाइनरी कन्वर्जन आता है थोड़ी बहुत, वो थोड़ी सी बस आना चाहिए, बस एक एक इसको कहा जाता है बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट। अब चुप रहा तो बोलते क्यों नहीं, इन लोग बोला करो, इन लोग डांट दे करो हंस ज्यादा, चुप मत रहे, हंसेंगे बोलना जरूरी है। ये लो कैंसिल आता है, आप पूरा सही क्वेश्चन वीडियो को अब अगले संडे को पूछना प्रॉपर। क्वेश्चन कैंसिल कर दिया, खत्म। अगले बार जब फिर से मिलेंगे नए बैच के साथ, न्यू एनर्जी। बीट वाइज ऑपरेटर है ना, इसकी एक स्पेशलिटी है क्या, कि जो भी ऑपरेंड दोगे ना उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा फिर उस पर काम करेगा, मतलब डायरेक्टली काम नहीं करता। अभी तक जितने ऑपरेटर थे तो जो वैल्यू देते उस पर डायरेक्टली काम करते नहीं, ये क्या करेगा कि जो वैल्यू दोगे उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा फिर उस पर काम करेगा। तो जैसे इसका नाम है बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। जैसे हमने n1 की वैल्यू लिया 8, ठीक है, और यदि बीट वाइज n1 कर सॉरी बीट वाइज कॉम्प्लीमेंट n1 करोगे तो इसका अपोजिट कर देगा। तो n1 की जो बाइनरी कन्वर्जन होता है ना, बताता हूँ देखो, बाइनरी में यदि n1 को करूँ, देखो होता है 100, देखो क्या होता है, अरे वो रन नहीं करा ना मैंने। देखो ये 1001 होता है, तो इसमें वन ऐड होता है, तो वन ऐड हो गया तो 1001 हो गया, और 1019 का होता है, और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वजह से क्या हो जाता है इंडिकेटिव, तो -9। तो यदि ये -8 होता तो क्या होता बताओ, -8, तो +1 करो तो प्लस माइनस माइनस, तो 1001, ये 100 था, उसमें से 1 माइनस हुआ तो हो जाएगा ये वैल्यू 8 से 7, और वैल्यू पहले से माइनस में है तो हो जाएगा ये प्लस। समझ गया, माइनस में ये प्लस में था पहले से, तो वन इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वैल्यू क्या होगी 100। अब इसमें वन ऐड करोगे तो वन ऐड करते हो जाता है 1001। तो 1001 जो होता है ना देखो, वो 9 होता है, 01 9 होता है, और 9 एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा इसको प्लस से क्या कर देगा कन्वर्ट माइनस। हाँ तो ये आउटपुट किस में आ जाएगा माइनस में, -9 आ गया देखिए, प्लस में था तो माइनस में आ गया, यदि माइनस में लगा दे तो क्या होता है बताओ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन, वन एस होता है, वन एस बाइनरी पढ़ोगे 1s 2s, तो 1s कर रहा है ये, सही है या तो अपने आप हुआ या आपके कर रहा था, आप -8 करोगे ना, हाँ, और यदि माइनस में रहेगा वैल्यू, यदि रियल वैल्यू माइनस में है तो अब आउटपुट किसमें आ जाएगा प्लस में, और वैल्यू माइनस हो जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ना इंटरनल,
देखो 7, ऑपरेशन माइनस होगा, देखो सुनो, माइनस प्लस ऑपरेशन माइनस का हुआ, और वैल्यू माइनस में आ रही थी तो इंडिकेट किया था, पॉजिटिव कर दिया, और पहले वैल्यू को प्लस 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 हुआ था, तो 1 8 प्लस 1 9 हो गया, 1 ऐड किया था, और वैल्यू प्लस में थी तो माइनस में इंडिकेट कर दिया। समझ में आया ना? इसे आया था बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, तो वैल्यू को ये 1 से कर पाएगा। काम कहाँ है, अब जानना जरूरी। अरे चंदन आ जाओ, दिख गया कितने साल बाद, आ जाओ, फिर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कुछ पढ़ने आया क्या? क्या? दौड़ने का फ्रेमवर्क पढ़ो पढ़ो, फिर ज्यादा से मिल लेना। बस ये यूज नहीं होता, बस जानना चाहिए, ये यूज नहीं होता। अरे कभी कभी क्या होता है ना मोनू, बहुत ज्यादा भीड़ होने पे ना, बता नहीं सकते, कहीं नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, अभी तक तो हमने 3 4 साल में होगा। क्योंकि ये होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सच में इंडस्ट्री में कहीं कहीं यूज नहीं है, मतलब सच में अभी तक तो यूज कहीं नहीं पड़ता, बस यही पढ़ाना ही पड़ता है। तो आपको भी कल को पढ़ाना पड़ा तो ऐसे मिल जरूर पढ़ सकती है। तो बीट वाइज और ऑपरेटर का काम क्या है, जो रियल में और का काम है, ट्रू फॉल्स 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 होता है। तो इसमें दो देखो, जैसे n1 की वैल्यू हमने लिया लेट से 8, ठीक है, और n2 की वैल्यू हमने लिया लेट से 4, तो बताओ क्या आउटपुट आएगा। पहले बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो 8 का बाइनरी होता है 1 0 0, और 4 का होता है 1 0 0, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और ऑपरेटर कौन सा है, और, तो फॉल्स फॉल्स, 0 को फॉल्स कहते हैं हम, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, 1 1 0 किसका होता है, 12। ऐसे लग रहा है ना अभी, n1 और n2 आ गया। अब बताइए, अब बताइए नहीं, अब बताना, अब देखो, अब 17 होना चाहिए ना, देखो हाँ, अब हो जाएगा, यहाँ पे अब 9 का होता है 1 0 0 1, 9 आ रहा है ना आउटपुट, यही समझा रहा चाह रहा था मैं। ये आपको ये समझने की जरूरत क्या है, बस आपको इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि ये कैसे वर्क करता है, तो आपको सिंपली करना है, इट कन्वर्ट ऑल ऑफ फर्स्ट वैल्यू इन द बाइनरी फॉर्म, देन परफॉर्म एक्शन। तो उसमें पूछा जाएगा कि एंड कैसे वर्क करता है, तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो सही बताना होगा। ये नोटसी तो है, भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है, n1 एंड n2, इसका क्या रिजल्ट आएगा बताओ आप? करने क्या होता है, ये हो जाएगा 0 0 0 1, ट्रू 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 होता है ना सिर्फ, तो ये 8 हो गया ना, 1 0 0 किसका होता है, 8 का। अरे हो, अरे वो अपडेट नहीं हुई इसलिए ऐसे हो रहा है, 8 ला दिए, इतना हड़बड़ाते क्यों है, तो कोई बात नहीं, उसको लेके क्यों गए थे, मना करना तो बता, अकेले घूम जाते, कोई परेशानी। चलो अब बैठ, आ जाओ, लंच करे जाओ, यार मेडिसिन तो ढूंढीला है, पैसे पहुंच जाएंगे, सब डुप्लीकेट दवाइयां ला दी, हाँ? बढ़िया लगता है, वापिस कर दो, कोई बात नहीं, 4 5 दिन बाद से कोई दिक्कत नहीं, इसको तो मैं अभी वापस करता हूँ, ऊपर जाऊंगा, पहले बता, अभी जाके वापस कर दूंगा, इसके जगह टूथपेस्ट ले, मैंने करता है ना ना, हमने करा है कई बार, हो जाता है, बिल इसलिए तो रखा है। नहीं, नहीं, नहीं,
देख बेस्ट हो जाएगा। करवाने थे कल तो करवाने के बाद खाली चीज में डिस्टर्ब करते थे। बात तो पहले ही देखिए एंड ऑपरेटर का यूज, एंड का वर्क क्या होता है बता सकते हैं? तो यहाँ देखो ना बातें करते रहता है ये दोनों, डिस्टर्ब करता है क्लास को। N1 की वैल्यू 8 है, 9 है लेट से, N2 की वैल्यू 4, बताओ क्या आएगा और बताओ, सोच के बताना, गड़बड़ सड़बड़ नहीं। ये जीरो जीरो हो गया, ये भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, बचा ही नहीं कुछ, खत्म कर। तो आउटपुट जीरो आता रहा तो हंस क्यों रहे थे उस समय? जीरो आ रहा था ना तो हंस रहे थे, ये लक ही हंसते रहता है। आ गया ना जीरो, देखो ठीक है क्या? अब बताना क्या आएगा। वन वन ही तो वन आएगा, बाकी तो सब फॉल्स हो जाएगा। तो ये और एंड हो गया, ये और हो गया। अब एक नॉट का बता देता हूँ, देखो नहीं 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 नहीं, नहीं, एक और होता है, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। एंड और बता दिया ना, इसका नाम है बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, ये वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करता है। इसे हमने लिखा N1 की वैल्यू 8, ठीक है, और N1 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो क्या आएगा वैल्यू बताइए। क्या होता है 1 0 0, ये हुआ, और इसको लेफ्ट शिफ्ट आपने 2 किया, तो ये 2 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट किया, ये 2 पोजीशन इधर आ गई, मतलब ये वैल्यू इधर 1 0 इधर, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ, तो 2 पोजीशन ब्लैंक हुआ, और 2 वैल्यू पे जीरो आ गई, तो वैल्यू बड़ी हो गई ना। तो अब वैल्यू जो छोटी थी वो बड़ी हो गई ना, अरे किसी वैल्यू के पीछे जीरो बैठा होगा तो बढ़ता जाएगा ना वैल्यू। सैलरी ऐसा होता तो कितना बढ़िया रहता है यार। तो लेफ्ट ही तो शिफ्ट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो लेफ्ट में ही तो खाली होगा। वो भाई साहब, अरे मैं इधर जाऊंगा तो इधर खाली होगा ना, वहाँ राइट में, तो राइट में वैल्यू डाल रहा हूँ, है ना। तो देखो, तो वैल्यू देखो ये बड़ी हो गई, मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ, जब लेफ्ट से और यूज करते हो तो वैल्यू बड़ी होती, 32 हो गई, और 32 को बाइनरी में देखना हो, देखो ये वही दिखाएगा, देखो देखो देखो, यहाँ 8 तक, 8 तो यहीं तक था, इसके बाद 2 जीरो आ गया। अब यदि मैं 3 करूंगा तो देखना, वैल्यू हो सकता है इससे बड़ी हो, 64 के नियर बाई आ जाए, देखो आ गया ना। और देखो 64 में देखोगे कि ये 1 0 0 के बाद 3 जीरो होंगे, देखो इस, देखो भरोसा करो, ये देखो ये आया, तो ये लेफ्ट शिफ्ट था, राइट शिफ्ट का देखो। हाँ? और एन टू की वैल्यू देखो यहाँ देखो, N1 राइट शिफ्ट 2, अब राइट शिफ्ट होगा ना तो लेफ्ट से खाली होगा, तो जितनी वैल्यू लेफ्ट से जाती है वैल्यू वेस्ट होती है ना, जीरो की तरफ चला जाएगा वैल्यू। जैसे देखो 9 का क्या होता है बाइनरी, बताना। 0 0 1 होता है ना, और राइट शिफ्ट आपने 2 किया तो 2 वैल्यू शिफ्ट कर गई, तो बची सिर्फ क्या, 1 0, 3 शिफ्ट कर दिया तो क्या बचा, बस वही, और 4 कर दिया तो क्या बच गया। तो मतलब राइट शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है बहुत तेजी से, नहीं, और लेफ्ट शिफ्ट में वैल्यू इंक्रीज, इतना ही पूछा जाता है आपसे बस, कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में क्या डिफरेंस है, लेफ्ट शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज होती है, देख रहे हो ना। देखो अब देखो, अब देखो, देखो देखो, समझ गए, 5 लिखोगे तो भेजिए, एक होता है डिक्स जॉन ऑपरेटर। वापस कर देंगे, सब बाद में कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे सारे, मैं जाके टूथपेस्ट ले लूंगा। बकवास निकला। हाँ, भरोसा था पहले, जब पैसे नहीं लगे थे, पैसे लगने में लगा, अरे इतना थोड़ी पैसा लगता है, हमें लगा 100 200 में आती होगी मेडिसिन, 500 500 का मेडिसिन।
ओमेगा महंगी होती है, ओमेगा वाली रहती है, बाकी सब पर। देखो नाइन, एक तो एक्स जॉर में ना देखो और के जैसा ही चलता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है, वन एक्स जॉर वन कितना हो जाता है, बस यही ध्यान रखिएगा। बाकी और जैसा ही होता है, जीरो वन वन। इसमें क्या होता है कि ट्रू, और में क्या होता था, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाता था, इसमें ट्रू 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 होता था, बट इसमें ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। बस ये बाकी सब और जैसा ही चलेगा। जैसे देखिए नाइन का वन जीरो जीरो वन होता है, और एट का वन जीरो जीरो होता है, तो ट्रू फॉल्स, इसमें फॉल्स हो जाता है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, बस यही इसमें डिफरेंस है। समझ गए। अच्छा यहाँ फोर कर देते तो क्या होता, फोर का देखो वन जीरो जीरो हो जाता है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन जीरो वन वन, वन वन जीरो वन होता, 13 हो जाता। समझे। लॉजिकल गेट्स। वही वही है वही है, यही हुआ आपका ऑपरेटर। अब दो बचे ना, खत्म ही कर देता हूँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर। नॉट कहाँ रह गया, बता तो दिया, बता तो दिया, कौन बच्चे झूठ से बोलते, झूठ से बोलते हैं, झूठ। नॉट होता ही नहीं। अपने मन से कहता है क्या, अपने मन से कहता है ये भी होता है, अरे बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर, ये जो एंड और नॉट तीन होगा, इसका नाम एंड नहीं है, बीट बाई एंड बोलना, एंड का काम अलग होता है। अब देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है, तो ये दो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस सेम हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और ये दो वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस डिफरेंट हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो दो वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस सेम कब होता है, जब दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अभी तक हमने पढ़ रखा है ना, एन वन की वैल्यू 55, एन टू की वैल्यू 66, तो बताइए इन दोनों की मेमोरी एड्रेस सेम होगी। विश्वास नहीं तो चेक कर लो। यदि एन वन इज एन टू करेंगे तो क्या आएगा बताओ, फॉल्स, क्योंकि मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है ना। और एन वन इज नॉट एन टू करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू, है ना। अभी बताना, अभी देख के बताना क्या आएगा, बताना। सेम हो गया मेमोरी एड्रेस, क्या करेगा देखिए, और ये क्या आएगा, समझ में आया। तो दो वेरिएबल की वैल्यू सेम हो तो मेमोरी एड्रेस सेम। बट एक चीज बताना, जैसे जैसे देखिए अब ये तो आपका क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे आपका इम्तहान का समय है ये। यदि आपने ये गलत बताया मतलब आप पढ़ते नहीं हो घर पे, इससे क्लियर आइडिया लग जाएगा, और इससे रिजल्ट ये होगा। अभी बताओ तीनों की वैल्यू सेम होगी अलग अलग होगी, अभी एंट्री में चाहे कि देख लो, एड्रेस बदल जाते हैं, मिनट बताओ। नहीं पढ़े थे चिप्स क्लास का, तीनों की वैल्यू सेम है, सेम होंगे। इसमें पढ़ाया था कॉपी एंड क्लोनिंग में, इनकी कॉपी करने में मेमोरी एड्रेस सेम होती है, क्लोनिंग में मेमोरी एड्रेस बदल जाती है। देखो बताया तो था, भूल ही जाता, कुछ भी याद नहीं रखता, जो नहीं भूलना चाहिए वही भूल जाएगा, जो भूलना चाहिए वही नहीं याद। देखो दोनों के मेमोरी एड्रेस सेम दिख रही है ना, अलग है क्योंकि क्लोनिंग किया हुआ है। एन वन ही एन टू, देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। एन वन इज एन थ्री, तो क्या रिटर्न करेगा। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, वैल्यू सेम मैटर नहीं करता, इसका मैटर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस सेम होना चाहिए। अब क्लियरिफाई हो गया ना बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वैल्यू तो सेम है, मतलब तो ओवरऑल ही बात कर रहा हूँ। आ गया ना क्लियर कट आइडिया। अब एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, नेक्स्ट वन इधर। आप बात कर लिए सौरभ अपने मैम से, सौरभ
सौरभ, हमें नींद आती बेटा, तुम्हें भी आती क्या? सौरभ, 5 मिनट के लिए क्या ब्लॉक करें? बोलेंगे ना यार, ऐसे थोड़ी था। यस नो कुछ तो बताइए। थोड़ा सा ड्यू है ना। डुकेट वाले मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, सौरभ को बात कराओ, सौरभ से बात करो। तो हम सौरभ से क्या कहें, सौरभ की मैम बात करना चाह रही है और मैम क्यों भी बात करेंगे। उठा नहीं रहा ना सौरभ में। सब कर। सौरभ चालाक नहीं है, दूसरा दुगना चालाक है वो। वो जवाब देना बंद कर दिया, क्या जो करना करो, मैं जो बुला दूंगा। सही है। करेक्ट क्लास। देखो देखो आज क्या बता रहा हूँ, देखो मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर कहाँ पे काम करना है, देखिए जहाँ पे जिसके पे मल्टीपल मेंबर होता है उसमें काम करेगा। तो मल्टीपल मेंबर किस किस में होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप में बताइए। सीक्वेंस के अंदर जितने सब में होते हैं, मैप के अंदर भी होता था, सेट के अंदर होता है। नहीं किस किस में होता है, नॉन न्यूमेरिक में, इंटीजर वैल्यू में के मल्टीपल मेंबर नहीं होते। तो ये जो ऑपरेटर है ना मेंबरशिप, ये मल्टीपल मेंबर जिसमें होगा उसमें के एलिमेंट को ढूंढ के बताएगा कि ये एलिमेंट है या नहीं। यदि एलिमेंट होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, यदि नहीं होगा तो रिटर्न करेगा। जैसे देखो इसमें मैं लिखा हूँ, तो देखो इसमें एच है, तो मुझे लिखा एच इन DF1। एच है या नहीं बताइए इसमें, तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो देखो यदि हमने यहाँ पे लिख दिया जेड, रिटर्न करेगा। समझ में आया? अच्छा इसी में नहीं, इवन देखो आप एक लिस्ट में लिया, देखिए एक लिस्ट है। देखो इस लिस्ट में यदि 11 इन N1 तो क्या रिटर्न करेगा, 11 नॉट इन N1 तो क्या रिटर्न करेगा। नहीं, ये सिर्फ ये चेक करेगा कहाँ है या नहीं है। देख रहे हो ना सब लोग, इसी में नहीं लिस्ट में भी सभी जगह चेक कर पाता है। इसीलिए तो आगे जाके लूप के साथ यूज होने लगता है। आपने पढ़ा होगा 4 i इन दिस वन 44 इन DF1 है, 44 DF1 बताओ क्या रिटर्न करेगा। देखो देखो है ना, ट्रू आ रहा है। 94 कर दो तो क्या आएगा। तो चेक कर रहा तभी तो बता पा रहा ट्रू फॉल्स, यदि एक्सेस नहीं होता तो कर पाता, नहीं कर पाता ना। तो यही है मेंबरशिप रेट। आप लोग को बताना, मुझे ध्यान से सोच समझ के दिमाग को कंसंट्रेट करके, ठीक है। हम्म। डिक्शनरी बनाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे इससे। नहीं बताने में भारी सजा की, भारी सजा के आयोजन किया जाएगा। आयोजन नहीं मतलब जो भी। अब बताओ यदि मैं यहाँ पे लिखूं किशन इन, बक्की देख लो समझ लो। क्या क्या किए आप सब लोग बताओ। हिरन भाई आप इन दोनों के आंसर में नहीं, अपने बताओ क्या सही आएगा, बताइए क्या आएगा। हम्म। आपको बताओ क्या आएगा। तो ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। क्यों? डिक्शनरी के अंदर डायरेक्टली क्या एक्सेस होता है, की। और किसी वैल्यू है तो रिटर्न करेगा फॉल्स है। तो बट हमें सही काम करवाना तो कैसे करेंगे बताओ। कि नहीं पता तो पता करना बेटा, DF1 डॉट वैल्यू यदि लिख दोगे तो सारी वैल्यू एक साथ लिस्ट में आ जाती है ना। तो अब यहाँ पे चेक कर लो डॉट वैल्यू, देखो पता कर लिया। लगा ना भैया सब। तो यही था, बस यही तक था सफर हमारा ऑपरेटर का खत्म। बहुत लंबी टॉपिक खींच दी आज वैसे, पूरी दे दो। PDF फाइल है ना, बुक।
सर नेटवर्क इश्यू है। रिकॉर्डिंग तो बंद कर लो पहले।